आज आंवला में हम वृद्धाश्रम में मौजूद हैं, जहाँ पर एक कैंप लगाया गया, मेडिकल कैंप कह लो। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस कैंप के बारे में भी थोड़ी ब्रीफ जानकारी देंगे और ये भी बताएँगे कि किस तरह की बातें जो है यहाँ के लोगों ने डॉक्टर्स के साथ शेयर की। सर, आज आपका कैंप यहाँ लगा था और काफ़ी अच्छी बात है। एक यहाँ पर लोग आते तो हैं, लेकिन इनके बारे में पूछने के लिए लोग बड़ा कम आते हैं। किस तरह के लोग यहाँ पर आपको अपनी चीज़ें बता पाए कि हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? सर, ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती है कम्युनिकेशन की, एक दूसरे से बात करना। ये ओल्ड एज होम में सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स के बिहाफ पे, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के बिहाफ पे हमने इनको स्क्रीन किया है। इनकी जो जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, बोन प्रॉब्लम्स हैं, बोन हेल्थ के रिगार्डिंग बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया है यहाँ पे, फ्री मेडिकेशन सप्लाई की है, प्रॉपर इनको पोस्चर, एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी और सारी चीज़ें बताई हैं। एक बड़ा एक मैसेज है कि बोन हेल्थ में लॉन्ग टर्म में टू कीप योर बोन्स हेल्दी, यंग जनरेशन के लिए भी मैसेज है। एक्सरसाइज पोस्ट 40 के बाद एक्सरसाइज 1 घंटा डेली हर किसी के लिए ज़रूरी है। डिसिप्लिन्ड ईटिंग, खान पीन, अपना अपना वेट मेंटेन रखना, और ख़ासकर आज की यंग जनरेशन के लिए जो नया डिजीज़ ट्रांसफार्म हो रहा है, नई बीमारियां आ रही हैं, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। ड्रग्स से, एडिक्शन से जो चिट्टा हमारी सोसाइटी समाज में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इससे आपका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और फाइनेंशियल सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। और एक बड़ा पैटर्न सर हम देख रहे हैं आजकल अपनी ओपीडीज़ में कि यंग एडल्ट्स, जो यंग बच्चे आ रहे हैं कि भाई 20 से 25 साल की एज में, दे आर सेइंग कि हमने फ़न के लिए ये चीज़ शुरू की थी। ये मैसेज सबके लिए है कि दिस थिंग इज़ नॉट फन। ये चिट्टा ऐसी चीज़ है, ये फॉरएवर आपको डिस्टर्ब रखता है। मल्टीपल डिजीज़ेज़, मल्टीपल बीमारियाँ, तो स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, ये स्टे हेल्दी। बड़ा अच्छा मैसेज है डॉक्टर्स की तरफ से और हर एक व्यक्ति को ये कहना चाहिए एज़ कंपैरिज़न टू बाहर जो लोग हैं, कुछ लोग जंक फूड खाते हैं, कई सारी चीज़ें जो अपनी मनमर्ज़ी के खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेड मील है, सुबह, दोपहर, शाम को वही मिलेगा। तो क्या अगर हम कंपैरिज़न करें बोन्स को लेकर कि मज़बूती को लेकर, क्या कोई डिफ़रेंस देखने को मिला यहाँ और बाहर के लोगों के बीच में? सर, आज जो हमने बोन डेंसिटी टेस्ट किया है, मैक्सिमम जो ओल्ड एज में हमें ऑस्टियोपोरोसिस, वीक बोन्स, डेफिशिएंसी कैल्शियम एज के साथ हो जाती हैं, तो हम कुछ अपने बिहाफ पे विल बी सप्लीमेंटिंग देम। आने वाले टाइम में हम मेडिकेशंस कुछ प्रोवाइड करेंगे बोन डेंसिटी के लिए, जिससे बोन डेंसिटी थोड़ा इंक्रीज़ हो, बोन पेन्स वगैरह कम हो। डाइट प्लस नॉर्मल जो इनका डाइट है अच्छा है, प्लस इनको एडवाइस किया कि वॉक वगैरह करना, सैर करनी, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज इनको बताई हैं, वो रेगुलर करेंगे। और हम रेगुलर इनके साथ टच रहेंगे। कुछ 1-2 पेशेंट्स को स्क्रीन भी किया है, जिनको रिक्वायरमेंट है सर्जरी की, नी रिप्लेसमेंट की, वो भी एस्कॉम्स में, बत्रा में, अंडर आयुष्मान भारत, वो फ्री कंडक्ट की जाएंगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी सर। सर, आज ऑर्फनेज में आकर उनके साथ एक अच्छा समय बिताया आपने, उनके सुख-दुःख बाँटने की कोशिश की। किस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा और आज के इस इवेंट का मोटिव क्या है? मैं जी डॉक्टर राजेश गुप्ता, मैं प्रोफेसर एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स एस्कॉम्स एंड हॉस्पिटल सिदेड़ा जम्मू से हूँ। आज हमारी यहाँ पे ऑर्थोपेडिक की पूरी टीम आई हुई है फ्री ऑर्थोपेडिक कैंप के लिए। ये एक्टिविटी हम इसलिए कर रहे हैं कि 4 अगस्त एवरी ईयर जो है हम ना ऑल ओवर इंडिया बोन एंड जॉइंट डे मनाते हैं। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम 1 वीक का एक्टिविटी करते हैं, 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। उसी के उपलक्ष्य में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को अबाउट द बोन हेल्थ, कि अपनी बोन हेल्थ को कैसे स्ट्रांग रखा जाए। सो इस बार जो हमारे इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो इस साल का थीम है वो है 360 डिग्री केयर फॉर द एल्डरली। तो हमने ये सोचा कि इससे अच्छी जगह कौन सी होगी जहाँ पे हमको सारे बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे। सो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं ऑर्थोपेडिक कैंप के लिए। सर, क्या-क्या बातें और क्या-क्या डिसीज़ेज़ अपनी शेयर की इन्होंने जो खुलकर आपको बता पाए और ज़्यादातर केसेज़ किस तरह के देखे हैं? ओल्ड एज में तो हड्डियों की बीमारियां सबको लगी रहती हैं, खासकर घुटने घिस जाना, कमर की दर्द, नेक का पेन, और भी काफ़ी सारे हमने देखे हैं लोगों को प्रॉब्लम है हड्डियों की यहाँ पे। तो हमारे डॉक्टर्स ने सबने यहाँ इनको एग्जामिन किया है। कई लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत भी है। जिसको भी ऑपरेशन की ज़रूरत होगी वो हम अपने हॉस्पिटल में फ्री में करेंगे। सर, एक और चीज़ है, किस तरह का डाइट प्लान इनका डेली का है? क्या वो भी चीज़ें चेक की गई और
आपके चेक करने के बाद क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है, क्या खाया जाए, क्या कितना खाया जाए, कैसे खाया जाए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हड्डियों की ताकत के लिए डाइट। डाइट जो रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, वो हमने बताया कि डाइट कैसा होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ होती है इसके लिए होता है एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज करेंगे तो हड्डियों की बीमारियां दूर रहेंगी, स्टिफनेस दूर रहेगी। तीसरी बात जरूरी है, पोस्चर अपना कैसे मेंटेन रखना है। अपने आप का पोस्चर सीधा रखेंगे, कमर और रीढ़ की हड्डी की जो बीमारियां हैं वो दूर रहेंगी। तो ये हमने सारी इनको एजुकेशन भी थोड़ा वो दिया इनको। फिर भी हम यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि मैं फिर भी यहाँ पे चक्कर लगाऊंगा और जो आज पेशेंट देखे उनका भी हम फॉलो अप रखेंगे। ज़हनी तौर पर देखा जाए कितनी तसल्ली हुई है, यहाँ पर आप आए हो, तसल्ली कितनी हुई है ज़हनी तौर पर? ऐसा है कि पहले तो हम आभार प्रकट करना चाहेंगे ऑल इंडिया ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का कि उन्होंने यहाँ आकर के इन बुज़ुर्गों को देखा। हमारे दर्शन में कहा गया है कि पूछा गया हु इज़ ट्रूली ग्रेट, तो उत्तर मिला ही हु इज़ सिंपैथेटिक टू द पुअर, द नीडी, द एल्डरली and uncared for people and serve them selflessly। उसको हम सबसे उत्तम मानते हैं, बड़ा मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य किया है। हमारा आभार होता है इस बात का प्रतीक कि वो इनको सबको शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति का वरदान मिले। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग आते रहें और इन लोगों का उत्साह बढ़ाते रहें। इनका वर्तमान भी सुरक्षित हो, भविष्य भी सुरक्षित हो, इनकी आयु दीर्घ हो और इनका स्वास्थ्य बना रहे। और जो ये शुभ काम लेकर के चले हैं इसमें भगवान इनको सफल बनाए। तो ऐसा है कि ये बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर पर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी और इनकी सारी टीम से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं कि इन्होंने अच्छी तरह से सबको देखा है और उनको तसल्ली कराई है। बाकी होना तो ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल है। वो जो प्रोटेक्ट करता है, उसको सेहत देता है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दवाइयाँ देना, फ्री देखना और ये भी आश्वासन देना कि जब भी किसी चीज़ की ऑपरेशन भी करेंगे तो फ्री करेंगे। आज के युग में आपको पता है रिप्लेस करानी हो, जाना हो तो हज़ारों रुपए चाहिए, तभी जा कर के होता है। तो ये हम इन सब के बहुत बहुत आभारी हैं और हमारे आश्रम जो है ये सब बहुत खुश है इनके आने से।